कुंभ मेले में भी ड्यूटी किया हूँ, माघ मेले में भी ड्यूटी किया हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे, तो इनको आप एक क्या सलाह देना चाहेंगे? कि तुमने सबका दिल है लूटा, हम महफिल लूट कर जाएंगे और तुम्हारे साथ साथ यह दुनिया भी देखेगी हमारे नज़ारे, जिस दिन कंधे पर 2 सितारे सजाएंगे। तो जब मैं सर ड्यूटी पर बैठता था ना, तो रात में जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो इधर देखता था उधर देखता था कि अभी जो लड़के कांस्टेबल का पेपर निकाले हैं 2017 का जो एसआई का पेपर देखेंगे तो उन लोग का हो सकता है कि होश उड़ जाए। नमस्कार एवं वेलकम। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत श्री अमित जी, और इन्होंने 2021 की जो यूपीएसआई की पिछली भर्ती थी उसमें ऑल पूरी यूपी में 26वीं रैंक लाकर इन्होंने इस एसआई भर्ती को ज्वाइन किया है। तो इन्हीं से जानेंगे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, इनके पूरे जीवन के संघर्ष के बारे में। तो सबसे पहले अमित जी आपका वेलकम है, और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप अपनी एक पूरी फैमिली बैकग्राउंड कैसे, किस तरह से आपके मन में तैयारी का आया और आपने कौन कौन से एग्जाम अभी तक निकाले, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। सबसे पहले धन्यवाद सर आपका, जो एग्ज़ाम पूरे ऐसे बड़े संस्थान में मुझे बुलाया, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके साथ आज बैठ करके मुझे कुछ बात करने का अवसर मिला। और जैसा कि सर पूछ रहे हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो सर सन 2016 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और माताजी इस समय बहराइच में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं। और मेरी शुरुआती शिक्षा जो कि बहराइच में हुई थी, उसके बाद मैं अपने जनपद मऊ में चला आया और अपने गाँव के ही इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया, फिर वहीं से मैंने बीएससी किया। जैसे कि जब गांव में लड़का रहता है और नया नया जवान होता है तो उसका मन भागने लगता है, और गांव में वैसा माहौल भी पहले नहीं होता था। अब तो जैसे सर क्या कहे कि गांव में ऑनलाइन जब से ज़्यादा सिस्टम आ गया है, बच्चे पढ़ने लगे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करने लगे हैं, पर यह सन 2016-17 तक ऐसा नहीं था सर, बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहली भर्ती आई थी 41,520 वाली, तो मैंने दिया उसको ऐसे बिना पढ़े हुए उसमें मेरे 50 क्वेश्चन सिर्फ सही हुए थे, काट पीट करके। और सर उस समय शायद आप भी एकदम नया नया एग्जामपुर, मतलब मैंने आपको देखा है संघर्ष करते हुए कि आप मार्कर से उस पर व्हाइट बोर्ड पर आप पढ़ाते थे, और यूपी पुलिस का जो 41,520 वाली भर्ती थी उसी समय आप स्टार्ट हुआ था जी, उसी समय सर स्टार्ट किए थे। तो जो सर, जैसे कि मेरा मानना है कि सर आपकी जो 5वीं रैंक आई थी 2017 में, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित की, क्योंकि मुझको लगा कि मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो एग्ज़ाम निकाला है उससे ज़्यादा अनुभव किसी के पास नहीं होगा। तो सर जैसा कि मैं बता रहा था कि मूल विधि तो आपसे पढ़ा ही था 2021 वाली में, हिंदी में आपसे पढ़ता था, जो 8 बजे वाली आपकी रात की क्लास होती थी वो बहुत बेस्ट रहती थी। मतलब आप जो एनालिसिस करते थे, हर एक क्वेश्चन करवाते थे, उससे क्या होता था दिन भर का सारा चीज़ें कवर हो जाती थी हिंदी की। 1 घंटे में समझिए पूरा हिंदी आपका कवर हो जाता था। तो वहाँ से तैयारी शुरू की, कुछ ऑफलाइन पढ़ा, कुछ बुक से पढ़ा सर। तो मेरा सिपाही का पेपर निकल गया 49,568 वाला, 49,568 वाला। 41,000 वाली मेरा सर सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसमें 12,500 करीब मेरी रैंक आई थी। ओके। और सर कोरोना के बाद, कोरोना उस समय चल रहा था सन 2020 में सर, तो ट्रेनिंग 3 बैचों में कराई गई थी। तो फर्स्ट बैच में मेरी ट्रेनिंग हो गई, और मैं अपना सौभाग्य मानूं कि जैसे हम लोग की ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी, अप्रैल में 2021 भर्ती वाली का नोटिफिकेशन आ गया। और हम लोग ट्रेनिंग के बाद जैसे जैसे थाना चौकी हम लोग को अलर्ट हो गया, तो सिविल पुलिस में जैसे सर क्या होता है कि ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा होती है, आपको टाइम खुद मैनेज करना है। तो सर टाइम मैनेज करते थे, रात में ड्यूटी रहती थी, तो उसी समय जैसे रात में मेरी निगरानी रहती थी। तो निगरानी ड्यूटी ये होती है चौकी पे सर कि आपको सेट सुनना रहता है, जो गश्त जाती है उसके बारे में हमेशा लोकेशन लेना रहता है कि क्या क्या स्थिति है। तो सेट सुनते हुए अपना जो मॉक टेस्ट हुआ, जो मुझे रिवीजन करना रहता था, रोज़ सुबह डेली उठ करके मैं सर टारगेट बना लेता था। जैसे सिपाही में होता है सर कि आपको 1 दिन पहले ड्यूटी पता लग जाएगी कि आज आपको बैंक ड्यूटी जाना है, रात्रि गश्त जाना है, मुलजिम पेश कराने जाना है, बाई द वे कोई आकस्मिक घटना घट गई तो आपको तो जाना ही है। उस समय मैं सर अपना एक शेड्यूल बना लेता था कि हिंदी में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, जीएस में ये पढ़ना है। तो सारा चीज़ बना करके दिन भर मैं उसको पढ़ता था, और शाम में फिर रिवाइज करता था कि मैंने क्या चीज़ कवर किया, क्या चीज़ नहीं कवर किया। और फिर अगर मुझसे वो चीज़ कवर हो जाती तो मैं अपने आप को फिर गिफ्ट देता था
कि अपने आप को खुश रखने के लिए कि आज यहाँ भी आज कुछ अचीव किया है। अचीव किया है। तो फिर रोज का मेरा यही सर रहता था शेड्यूल। तो अभी जैसे कि सर ने बताया कि पहले जब फर्स्ट एग्जाम दिया तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन हार नहीं मानी, फिर दूसरे एग्जाम में 12,500 के करीब रैंक आई, फिर अपने उसी एग्जाम के साथ फिर ड्यूटी ज्वाइन करते हुए उसमें समय निकालकर फिर सोचिए कि और बड़ी जॉब पर यूपीएसआई में 26वीं रैंक लाना, तो मतलब काबिल तारीफ है। 21 का पेपर भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पेपर था, ऐसा नहीं था, बढ़िया पेपर था। तो ये तो बहुत ही काबिल तारीफ है कि आप अगर हार जाते हैं या आप नहीं 1-2 एग्जाम में होता तो आपको हार मानने की आवश्यकता नहीं, आपको प्लान चेंज करके एक और चीज आपने ध्यान दी हो तो सर ने एक और चीज बहुत अच्छी बताई है कि आपको अपना डेली प्लान करना पड़ेगा। आप जो अनप्लान तरीके से पढ़ते हैं ना, कभी भी कुछ भी, ये बहुत मतलब एक नुकसान वाली चीज है। व्यवस्थित तरीके से पढ़ना होगा। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी बच्चों को पता चली। इसमें जैसे आप सिपाही के पद पर पहले लगे, फिर आप यूपीएसआई के पद पर लगे, तो दोनों की तैयारी में आपने एक मेजर डिफरेंस क्या पाया कि एक सिपाही की तैयारी में और यूपीएसआई की? क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे 60,244 की तैयारी की है, तो उस तैयारी में और ऐसा ही थोड़ा सिलेबस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उनमें मतलब वो वाली बात कैसे आई कि भाई इसको गंभीरता से एसआई के लेवल से देखें और तैयारी करें? जैसे कि सर आपने कहा कि इसका सिलेबस मतलब ज़्यादा ब्रॉड है, और बिल्कुल सही बात है कि सर मेरे हिसाब से 3 गुना ज़्यादा कठिन तो है एसआई, यूपीएसआई। जैसे कि अभी जो लड़के कांस्टेबल का पेपर निकाले हैं, 2017 का जो एसआई का पेपर देखेंगे तो उन लोग का हो सकता है कि होश उड़ जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल का पेपर आया हुआ था। तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। और जैसा कि मैं पहले सिपाही था, तो जब मैं सर ड्यूटी पर बैठता था ना, तो रात में जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो इधर देखता था और उधर देखता था, तो मुझको 2 स्टार नजर आता था यहाँ पर कंधे पर। और शाहरुख खान ने सर एक बार इंटरव्यू में कहा था, लोग कहते हैं कि कामयाब होने के बाद लोग मेहनत नहीं करते हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं आज उस तक पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक अपने सब ड्रीम में सोचता हूँ कि एक शाहरुख खान है, वो किंग है, वो सबके दिलों पर राज करता है, तो मैं लेबर की तरह काम करता हूँ। तो मैं भी सर बिल्कुल यही सोचता था कि एक अमित राय है, बुलेट से चल रहा है, उसके कंधे पर 2 सितारे हैं, सिपाही था। तो मेरे अंदर बस यही मोटिवेशन था सर कि मुझे बनना है। तो कहने करते कि वो एक अपना जो ड्रीम है, उस ड्रीम को आप उस तरीके से जी रहे हो, आप अपने ड्रीम को उस तरीके से मतलब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें आप खो जा रहे हो, तभी मतलब अचीवमेंट पॉसिबल है। तो इस चीज से भी आपको बहुत सीख मिलेगी, इसे सीखने की आवश्यकता है। जैसे कि बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं, इनके पास बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थिति में ये मतलब उनका पैसा नहीं होता, कभी घर वाले, कभी कोई किसी ऐसे लड़कियों की बहुत समस्या है कि घर वाले जल्दी शादी करना चाहते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा रास्ते में रुकावटें हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे। तो इनको आप एक क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोग अपने लक्ष्य से ना भटके, तैयारी में किस प्रकार अपने आप को ये एक मोटिवेट रखें? जैसा कि सर अभी बताए हैं कि परिस्थिति सबकी खराब रहती है, और बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पास वाकई में फीस के पैसे नहीं रहते हैं। और प्रयागराज में तो आप हर एक सर कमरे के मतलब यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं हूँ, पर कुंभ मेले में भी ड्यूटी किया हूँ, माघ मेले में भी ड्यूटी किया हूँ, तो हर एक रूम के बगल में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई सर संघर्ष की कहानी मिल जाएगी। कोई बच्चा किसी दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई शाम में सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है सर। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सर कि देखिए, जो लोग यूपी पुलिस या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत ही राजा परिवार से नहीं है सर। उनके लिए उनकी परिस्थिति सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और जो माँ बाप का चेहरा है, हम तो बार बार कहते हैं कि माई के पुरन का साड़ी और बाबूजी का जो टूटा चप्पल होला, उससे बड़ा कोनो मोटिवेशन ना होला, और तुम्हार परिस्थिति ही सबसे बड़ा तुम्हार मोटिवेशन है। तो आप समझिए कि अपनी परिस्थिति को ही, जो आप जिससे जो आपकी बाधा है, उसी को आपसे को सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, और उसी को बस अब लक्ष्य बना करके मुझे एग्जाम निकालना है, ये मेहनत करनी है। तो जैसे कि अब ये 45 वैकेंसी है, वैकेंसी पिछले बार की तुलना में आधी होगी, जब 9,534 थी, लेकिन फॉर्म की संख्या मुझे लगता है कि थोड़े से एक्स्ट्रा होगी, मतलब कॉम्पिटिशन और है। ऊपर से ऑफलाइन एग्जाम है और चुनौतियां ज्यादा है। ऑनलाइन में क्या होता है, चलिए टिक लगाने में थोड़ा सा OMR में भरने का समय भी, यहाँ पे आपको 160 क्वेश्चन में आधा घंटा तो OMR भरने में जाएगा। तो इन बच्चों को आप कुछ 4-5 चीजें ऐसी कि जो आप इनके स्थान पर होते तो आप अभी करते, ऐसा कुछ इन्हें बताएंगे आप? बिल्कुल सर बताएंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि पेपर ऑफलाइन है, तो हो सकता है कि आप लोग को समय ज़्यादा मिले, हो सकता है कि 120 मिनट में आप लोग को 160 क्वेश्चन ही करना पड़े, तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके पास तो अनुभव ज़्यादा है, और जो बच्चा फ्रेशर है
उसके लिए भी मैं बताऊंगा, और जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि यम ए और PSM। पहले यम का मतलब हुआ मार्गदर्शन, दूसरे में यम का मतलब हुआ मेहनत, और ए का मतलब हुआ आत्मविश्वास। मतलब मार्गदर्शन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ सिलेबस और प्लस मॉक टेस्ट, इतना चीज़ आप लोग अगर साथ में सर करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 8 महीना में अमित राय पढ़कर दरोगा बन सकते हैं, 26वीं रैंक ला सकते हैं, तो आप लोग भी ला सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा है। और हम तो चाहेंगे कि आप सभी लोग सर से प्रेरित हों, इनके पूरे जो इन्होंने बताया है उस आप फॉर्मूले को एकदम बिल्कुल सिलेबस पर आधार बनाकर आप उसे मतलब जब पूरा करेंगे तो निश्चित ही आप लोग भी इस भर्ती में अपनी एक रैंक निकाल लेंगे। अभी कुछ बच्चों के लिए आपकी तरफ से एक संदेश, जैसे आप इतने लगभग आपकी 1 साल से अधिक की जॉब हो चुकी है, तो एक जॉब से पहले, एक जॉब के बाद में एक लाइफ स्टाइल जो होता है, किस प्रकार से चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, इन बच्चों के साथ शेयर कीजिए थोड़ा सा। जी सर, बिल्कुल करना चाहूँगा। और जो बच्चे देख रहे हैं वो तो हमारे भाई की तरह हैं, और जो बहनें हैं वो तो बहन की तरह हैं। मैं भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर तुम लोग गांव में भी रह रहे हो तो मार्गदर्शन का बात बताया तो सर के पास तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, और यूपी पुलिस में तो मैं जानता हूँ सर आपके पास बहुत ज़्यादा पकड़ है, क्योंकि यूपी पुलिस की मैंने तैयारी की है। और तो मैं अपने भाइयों के लिए कहूँगा कि जो लोग तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए कि तुमने सबका दिल है लूटा, हम महफिल लूट कर जाएंगे, और तुम्हारे साथ साथ यह दुनिया भी देखेगी हमारे नज़ारे, जिस दिन कंधे पर 2 सितारे सजाएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये थे हमारे साथ श्री अमित जी, यूपीएससी रैंक 26 भर्ती 2021। आप सभी के लिए बहुत ही मतलब मुश्किलों से समय निकाला, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं पूरे एग्जाम्पल परिवार की तरफ से, और आपके लिए भी शुभकामनाएं कि आप बहुत तरक्की करें और हमेशा स्वस्थ खुश रहें। और आप सभी के लिए भी बढ़िया पढ़िए, मेहनत कीजिए और ऐसे ही अपने माता पिता जी का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।